वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आप पिछले वीडियो में ये चीज़ देख चुके हैं कि हम अभी ये जो सीरीज सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे कॉमन सेंस से हम प्रीलिम्स में आए क्वेश्चंस, जो लगभग ऐसे 30, 40, 50 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं जिनको बहुत बेसिक नॉलेज से और थोड़ा सा सोच के कॉन्शियस माइंड से सॉल्व कर सकते हैं, हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये सेट ए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, जो 68वीं बीपीएससी हुई थी उसका क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर से मैं इस वीडियो में भी ये चीज़ एकदम याद दिला देना चाहता हूँ कि पढ़ाई का ये रिप्लेसमेंट नहीं है। आप पढ़ाई को टॉप प्रायोरिटी पे रखिएगा, उसके बाद ही ये चीज़ काम करेगी। थोड़ा बहुत नॉलेज होएगा तभी ये काम कर पाएगा, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, हमें आइडिया भी नहीं है कि कब ऐसा बजट आया था, कुछ भी। ठीक है, लेकिन यदि हम थोड़ी बहुत भी इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो हमें पता है कि 1991 के आसपास 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था। ठीक है, उदारीकरण हुआ था, हमें पता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है, और 1991 में हमारे देश में वित्तीय संकट भी आ गया था। ठीक है, तो मतलब अभी जैसे श्रीलंका की हालत है ना, तो ऐसी तो नहीं, लेकिन मतलब लगभग इस तरह की हालत बनने वाली थी और हुई नहीं वैसा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे जाएंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि 1991 है यहाँ एक ऑप्शन, यहाँ एक ऑप्शन 1992 3 है, यहाँ एक ऑप्शन 1993 4 है। ठीक है, हमें पता नहीं, बस हमें पता है 1991 के आसपास हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज़ हमें मतलब 1991 के आसपास तो हुआ था। ठीक है, क्या उसी समय बजट आ गया होगा? बजट का प्रोसेस 7-8 महीने से चलता है, सितंबर से ही शुरू हो जाता है बजट बनने का प्रोसेस। ठीक है, तो उसी समय आया होगा, तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अब मुझे इन दो एक ऑप्शन में से जाना है। ठीक है, तो यदि मुझे जाना होगा तो मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा लेट होता दिख रहा है। ठीक है ना, तो मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, लेकिन यदि हमें इसमें से एलिमिनेट करना होगा तो मैं इसको एलिमिनेट करता हुआ ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा। ठीक है, मुझे नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, यहाँ भी नॉलेज काम आया। हमें ये पता होना ज़रूरी था कि 1991 में उदारीकरण हुआ था। ठीक है, 1991 में भारत में वित्तीय संकट की स्थिति बनी थी, तभी ये सॉल्व कर पाए। तो इसलिए पढ़ाई का रिप्लेसमेंट नहीं है ये, लेकिन हाँ, आप कोशिश करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने पिछले ही क्लास में बताया था आपको कि जब भी कोई योजना हो, ठीक है, तो मतलब हालांकि उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब भी कोई योजना आए या जब भी कोई एक्ट आए, ठीक है, तो इसमें एक आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना, माफ़ कीजिए, तो इसमें एक आंसर नहीं हो सकता, इसमें एक से अधिक आंसर होगा, क्योंकि हमेशा योजना बहुउद्देशीय होती है। एक उद्देश्य के लिए एक योजना नहीं ला दी जाती। ठीक है, या फिर कोई एक चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, बस एक चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए कोई एक्ट नहीं ला दिया जाता। हर एक्ट में कई सारे क्लॉज होते हैं, कई सारे बिंदु होती है, हर योजना के कई सारे उद्देश्य होते हैं। तो जब भी योजना आए तो सोचिएगा उसके एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। ठीक है, योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? अब एक तो है कि हमारे पास एक ऑप्शन है, हमें नहीं पता ये गलत होगा या सही होगा, कि योजना के उद्देश्य, ठीक है, बहुउद्देशीय होते हैं तो एक से अधिक आंसर होगा, तो वो सारे ऑप्शन खोजते हैं जिसमें एक से अधिक वाले आंसर है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब फंस गया स्थिति, ऐसे में क्या करेंगे हम? ठीक है, तो हम योजना को देखेंगे। विकास, भाई विकास तो हर योजना का उद्देश्य होता है, ये तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, हम देखेंगे आधुनिकीकरण, तो ये मतलब हो सकता है कि हमारे स्टार्ट में आधुनिकीकरण पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ना हो। ठीक है, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक पंचवर्षीय योजना नहीं पूछ रहा है,
ओवरऑल जितने पंचवर्षीय योजना रही हैं उनमें आधुनिकीकरण भी तो हो ही सकता है, मतलब हम ऐसा इंट्यूशन लगा रहे हैं, हमें पता नहीं, ठीक है। आत्मनिर्भरता हो सकती है, ठीक है। फिर आता है साहित्य। अब यहाँ थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है कि साहित्य के लिए ऐसा पंचवर्षीय योजना का कोई उद्देश्य, मतलब साहित्य क्यों ही होगा? या तो हमें साहित्य को बहुत प्रमोट करना होगा, ठीक है, हो सकता है फिर प्रमोट करना होगा। क्या हमने कभी ऐसा सुना है कि ये साहित्य को हमने कभी प्रमोट किया, ऐसा समथिंग? ऐसा कुछ सुना तो नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन लग रहा है जो डाउटफुल है, ठीक है। पता नहीं हो है या नहीं, पता नहीं, लेकिन ये एक ऑप्शन डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास खाने को नहीं है थे एक समय पे, निर्धनता थी, आज भी है, असमानता, गरीबी, मतलब बेरोजगारी, इतनी सारी चीज़ें हैं। हम साहित्य को प्रमोट थोड़ी ही करेंगे पंचवर्षीय योजना में। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि फोर्थ वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, ठीक है। इसमें भी फोर्थ है एलिमिनेट, इसमें भी एलिमिनेट, इसमें भी एलिमिनेट, सभी एलिमिनेट हो गया जैसे ही फोर्थ ऑप्शन चूज़ किया, ठीक है। बचा क्या? ये तो होगा नहीं फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कैसे पंचवर्षीय योजना कैसे किया हमने? योजना बहुउद्देशीय होती है, ठीक है, लेकिन साहित्य योजना के अंतर्गत आ सकता है, शायद नहीं आ सकता है, हमने एलिमिनेट किया, आंसर मिला, ठीक है। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, ये पढ़ाई के बिना ये सब क्वेश्चन नहीं होंगे। ये इंट्यूशन इसलिए काम कर रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज है आपके पास भी और हमारे पास भी, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में फिर से देखते हैं इस चीज़ को। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं आमतौर पे बीपीएससी प्रीलिम्स में हम लोग छोड़ के ही बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा सारा जो स्ट्रेंथ है, सारा जो मेहनत है, वो हम हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स, इन चीज़ों पे लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब तक जो ट्रेंड रहा है, आगे क्या ट्रेंड रहेगा पता नहीं, लेकिन अब तक के ट्रेंड के हिसाब से ऐसा ही रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ऐसे में ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक काफ़ी काम आएगी आपके, ठीक है। भारत का व्यापार संतुलन, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं कह रहा है, ठीक है। दिसंबर 2022 के लिए क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का व्यापार संतुलन कह रहा है, ठीक है, दिसंबर 2022 के लिए। एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा जो व्यापार संतुलन है ना, वो हमारा घाटे में चलता है हमेशा, ठीक है। फिलहाल तो घाटे में चलता है, ठीक है। तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो माइनस में ही रहता है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ, यदि हमको नहीं पता हमें क्या, और इतना ऐसा डेटा किसी को याद भी नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले घाटे वाले को चूज़ कर लेते हैं। घाटे में कौन कौन है? ये है और ये है, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, और देखिए ये एक डेटा पूछ रहा है, तो एक से अधिक तो होगा नहीं, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ए और सी, या फिर ई हो सकता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों में सेम डिजिट है, ठीक है। तो ये डेटा शायद आंसर हो सकता है, मैं ऐसा सोचूंगा, ठीक है। और बस एक चीज़ मुझे पता है कि माइनस में है हमारा व्यापार, बीओपी अभी माइनस में चलता है, करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, ठीक है। तो हम इसके साथ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए बीपीएससी को भी पता है आप इतना माइन्यूट डेटा नहीं याद कर सकते हो, ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो वो ज़रूर उस क्वेश्चन में आपको एक हिंट देंगे, क्योंकि ये जनरल स्टडी का पेपर है, सामान्य ज्ञान का पेपर है। इसमें आपका बहुत, आप कितने विद्वान हो वो चेक नहीं किया जा रहा है, वो मेंस में चेक किया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यदि देखो तो इसमें से हम सी ऑप्शन चूज़ करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ भी आप ध्यान से देखो, नॉलेज काम आया ही आया। आपको पता होना चाहिए कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, तभी ये काम आएगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। अब ये कह रहा है, हिस्ट्री में भी ये सब चीज़ें तो लगेंगी, ठीक है ना। तो देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। याद रखिएगा हिस्ट्री में, मतलब
कोई चीज़ बताना बड़ा मुश्किल है कि प्रथम बार कोई चीज़ कब हुई, क्योंकि हिस्ट्री में क्या हुआ, पहली बार कब हुआ, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, हो सकता है आज मतलब आज जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उसमें कहीं 1910 लिखा हो, 1920 लिखा हो, कल होके नया रिसर्च होगा, पता चलेगा अरे ये तो 100 साल पहले ही हो चुका है, 200 साल पहले भी हुआ था। ठीक है, तो फिर क्या बीपीएससी आंसर चेंज करेगी, आंसर चैलेंज हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे में बहुत आसान तरीका है, ठीक है, आंसर सोचने का कि ये प्रथम बार बोल रहा है ना। आप ये देखो कि इसमें से वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जो पढ़ते हैं उन्हें पता रहता है, लेकिन नहीं पता है तो फिर भी यदि थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, हमें टाइम पीरियड का भी अंदाज़ा है कि ये तीनों चीज़ कब हुई थी। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये लगभग 1926-27 के आसपास हुई थी। ठीक है, ये 1915-16 के आसपास में हुई थी। ठीक है, और ये लगभग 1905-06 के आसपास में हुई थी। ऐसा मतलब एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड की बात मतलब जानकारी होना ज़रूरी नहीं है, और मैं एग्जैक्ट टाइम पीरियड लिख भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, एक ऑन एन एवरेज चीज़ देख रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले देख लो यहाँ हुआ था ना, तो इसी के साथ जाओ, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि हिस्ट्री में कोई चीज़ प्रथम बार कब हुई ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, स्पेशली ये चीज़ें एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत अच्छे से लगेंगी। ठीक है, यहाँ भी ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, फिर अब आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पिछले ही क्वेश्चन में हमने सीखा था कि जैसे ही थोड़े बड़े बड़े ऑप्शन आए, बड़ा क्वेश्चन आए, मज़ा आ गया, ऐसा मान के चलो कि यहाँ आंसर मिलने वाला है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना, तो चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हिस्सा खींच लिया था, हाथ खींच लिया था, सॉरी। ठीक है, तो मतलब आमतौर पे ये तो पता होता है कि चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी पीछे हट गए थे, लेकिन जस्ट सपोज हम नल्ले हैं, पढ़े ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, फिर हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं कि ये कोई मतलब एक कांड सा कुछ लग रहा है। ठीक है, हमने बहुत सारे कांड सुना होगा, काकोरी कांड और कई सारे कांड। ठीक है, ट्रेन लूटने से रिलेटेड रहे हैं, हथियार लूटने से रिलेटेड रहे हैं, ऐसी चीज़ें, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी हिंसा या थोड़ी मतलब क्या कहते हैं इसको, थोड़ा उदारवादी दृष्टिकोण से थोड़ा दूर हट के है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को गांधी जी तो सपोर्ट तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये बात कि मतलब ऐसा कोई कांड हुआ होगा तो गांधी जी पीछे हट गए, तो ठीक है, ये सही हो सकता है। और ये पूछा है सही नहीं होने का कौन सा, तो इस ऑप्शन को छोड़ते हैं। ठीक है, अगले ऑप्शन में आते हैं। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। याद रखिएगा, पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण है। ठीक है, हमें पता नहीं दिया था पहला प्रमुख था या गांधी जी कहीं बोल रहे हैं और वो भी बीएचयू में बोल रहे हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होगा ही भाई। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं आगे के ऑप्शंस क्या है। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं पहला प्रमुख है। ठीक है, पहला प्रमुख भाषण कैसे डिसाइड करेंगे, बीएचयू वाला ही था या उसके पहले और कहीं कोई भाषण दिया हो वो नहीं था। ठीक है, उसके पहले भी वो मतलब कई सारे जगहों पे ज़रूर गए होंगे, दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने कई सारे भाषण दिया होगा। ठीक है, तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन ठीक है। अब एक्चुअली ये चीज़ बहुत सब्जेक्टिव है, तो चलो ठीक है, मान लेते हैं मे बी, पता नहीं, इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन सी में। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो फैक्चुअल डेटा है, ठीक है, अब ये गलत हो से ज़्यादा चांसेस है कि ये फैक्चुअल डेटा गलत हो। ठीक है ना, क्योंकि कोई कह सकता है कि नहीं, इसके पहले के जितने भाषण थे वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे, उतने प्रूव भी कर देगा। ठीक है, लेकिन जो बीएचयू में दिया था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, पहला प्रमुख भाषण उसको माना जाए, हो सकता है ये चीज़। यहाँ तो क्लियर ही थी ऑप्शन ए में, तो सी के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है। और वैसे भी आप याद करके देखो ना, 1921 के समय क्या चल रहा था, मतलब एक असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, उसके बाद
वर्ल्ड वार तुरंत ख़त्म ही हुआ था, फिर उधर खलीफा वाले मूवमेंट चल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, खिलाफत चल रहा था, ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। उस समय महात्मा गांधी गिरफ्तार नहीं हुए थे, ठीक है ना। यदि नॉलेज है तो ये समझ रहेगा, लेकिन यदि नॉलेज नहीं भी है तो इस तरीके से जा सकते हैं कि ये बहुत सब्जेक्टिव है, हो सकता है, ये भी हो सकता है सही, इसके गलत होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, ठीक है, अपेक्षाकृत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक है, इसमें ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हम तभी कर पाए जब हमें पता था कि गांधी जी का दर्शन क्या है, तो मतलब अहिंसा उनका दर्शन है। हम तभी कर पाए ये चीज़ कि जब हमें पता था 1921 में हमारा सिचुएशन क्या था भारत का, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, नॉलेज है तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी और आपको 20 से 25 मार्क्स का पक्का एज दिला के जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बार पहले बेसिक क्लियर रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इस सीरीज़ में हम आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, आज रहने देते हैं इतने ही पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।